क्वेश्चन देखिए, आज मोल संकल्पना पे आप लोगों को कई सारा क्वेश्चन बताने चल रहा है ना। इसमें देखिएगा, फिर से एक बार तत्व के विषय में जानते हैं। ये वाला नहीं, देखिए एलिमेंट के विषय में ऊपर जो होता है वो परमाणु भार होता है और ये बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या। नीचे परमाणु क्रमांक होता है, ये बराबर होता है प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन के। समझे ना। जैसे हमने सोडियम 11 N में सोडियम लिख दिया, ठीक है 23। अभी ये N हम परमाणु के रूप में लिखे या अणु के रूप में? परमाणु के रूप में है ना। इस सोडियम परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? प्रोटॉन कितने हैं? 11। देखो है ना। न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन ऊपर वाले में से नीचे वाले नंबर घटाते हैं 12 नंबर। कहने का मतलब एक परमाणु सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। यहाँ से इतना इंफॉर्मेशन मिल रही है ना। ठीक है। H2 है, ये H2 अणु है या परमाणु है? ठीक है। कितने अणु हैं? एक ही अणु। जब देखना होगा तो ये आगे वाली संख्या देखेंगे। अणु जब देखना होगा तो आगे वाली संख्या। कितने अणु हैं? क्लियर। इस एक अणु में कितने परमाणु हैं हाइड्रोजन के? 2। ठीक है। और एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 1H1। तो इस H2O में अगर H2 की बात की जाए, एक अणु H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक H2 अणु में 2 परमाणु, एक परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? समझ आया। और देखिए O2, ये अणु है परमाणु है? कितने अणु हैं? कितने परमाणु हैं? 2। इस एक O2 अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक परमाणु में। हमारे पास केवल 2 परमाणु है, तो इस तरीके से कितना इलेक्ट्रॉन होता है? ठीक है। ये हमने लिखा है H2SO4। ये अणु है कि परमाणु है? एक से ज्यादा अगर हम देख रहे हैं परमाणुओं की संख्या तो वो अणु हो जाता है। कितने अणु हैं? कितने अणु हैं? शाबाश। अभी हमने बोला कि हमेशा आगे की संख्या देखेंगे। H2SO4 के कितने अणु हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में मोल संख्या देखना हो या अणु संख्या देखना हो तो हमेशा उसके आगे के नंबर देखेंगे, गलत नहीं करेंगे। ठीक है। कितने अणु हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने अणु हो गए? 1। सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं? 2। कितने सल्फर परमाणु? 1। कितने ऑक्सीजन परमाणु? 4। हम पूछे अगर एक अणु सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हैं? कितने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हैं? 32 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 में कितने हो जाएंगे? 32। समझ रहे ना। ये क्वेश्चन इसी तरीके से आने वाला है। ठीक है। तो पहले हम मोल संख्या पर आधारित मोल संख्या पर आधारित कणों की संख्या का गणना करेंगे। ठीक है। आधारित कणों की संख्या की गणना करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन देखिए, कहेगा बताइए हो तो आपस में ये तो बताएंगे, मैं तो भाग रहेंगे। देखो 176 ग्राम, क्वेश्चन क्या है? 176 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन डाइऑक्साइड के कण होंगे या कितने अणु होंगे? कितने अणु? कितने अणु हैं? ठीक है। क्योंकि CO2 आपका एक अणु है
तो अगर इसमें पूछेगा कि कितने कण होंगे तब भी आप समझ लीजिए क्या निकालना है आपको, अणु होगा। तथा इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, ठीक है। या ये भी पूछ सकता है कि ऑक्सीजन के कितने प्रोटॉन हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें निकालेंगे क्या, पहले ध्यान दीजिए। पहला नंबर तो CO2 है क्या आपका, अणु, तो हम अणु की ही संख्या निकालेंगे। किसका निकालेंगे, अणु की संख्या। हमें पता, जब अणु की संख्या पता चल जाएगी कि कितने अणु हैं, 176 ग्राम में CO2 में कितने अणु हैं, तो सब चीजें निकल जाएंगी। क्योंकि एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु, एक अणु में ऑक्सीजन के 16 इलेक्ट्रॉन या 16 प्रोटॉन होंगे, 8 दूना 16 ना, एक अणु में। तो पहले तो हमें अणुओं की संख्या पता लग जाए कि कितने अणु हैं। 176 ग्राम में CO2 के कितने अणु हैं, अगर ये पता लग गया तो हम आसानी से निकाल लेंगे कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं और ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहले हमें किसकी संख्या निकालनी होगी, अणुओं की संख्या। चूंकि ये अणु है तो अणुओं की ही संख्या निकालनी होगी, ठीक है। तो संख्या कैसे निकालेंगे, संख्या कैसे निकलेगी, संख्या हमेशा जो है मोल संख्या गुणे एवोगैड्रो संख्या, जिसे Na से डिनोट करते हैं, 6.023 गुणे 10 की घात 23। किसी भी कण की संख्या इतनी होगी, ठीक है, उसकी मोल संख्या गुणे Na बोले तो एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, बात समझे। मोल संख्या पहले निकालना ही पड़ेगा। और मोल संख्या के लिए फार्मूला क्या होता है, हमने क्या होता था, मोल संख्या बराबर भार बटे अणु भार ना। अभी यहाँ पे मोलर द्रव्यमान, चूंकि अणु है तो अणु भार लिखेंगे, परमाणु होता तो परमाणु भार लिखते हैं। अब यहाँ अणु है ना तो इसलिए अणु भार लिखा हमने। तो भार कितना दिया है तुम्हारा, 176 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार कितना होगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है। 2 ऑक्सीजन है, 16 दूना 32, 32 12 44 ना, 16 दूना 32, 32 12 44 चौके कितने मोल हो गए, 4, है ना। तो CO2 अणु की संख्या कितनी हो जाएगी, CO2 अब बताते हैं, मोल संख्या भी निकली है, ये कितना निकला है, 4 मोल। CO2 अणु की संख्या बराबर हो जाएगा मोल संख्या गुणे 6.023 गुणे 10 की घात 23। एक मोल में किसी भी कण की संख्या अगर निकालनी होती है तो उसमें 6.023 गुणे 10 की घात 23 से क्या करा देते हैं, बात समझे। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, आगे चले। अब ये गुणा कराएंगे कितना आएगा, 4 3 12, 4 दूना 8 1 9 0 4 6 24, 24.092 गुणे 10 की घात 23। इतने क्या होंगे, CO2 की संख्या अणु में ही निकलेगी। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कितने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। एक CO2 में कितने परमाणु हैं, एक अणु में कितने परमाणु हैं, एक अणु में CO2 के एक अणु में 2 परमाणु हैं। तो यहाँ CO2 के अणुओं की संख्या कितनी है, इतनी है ना। तो परमाणु की संख्या, वो परमाणु की संख्या कैसे निकालोगे बताओ, इसी में गुणा करा दोगे, कितने से, 2 से ना। फिर से समझिए, एक CO2 में 2 ऑक्सीजन होंगे, एक CO2 में मतलब एक अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु है ना। हमारे पास इतने अणु हैं, तो इतने अणु में कितने परमाणु होंगे, तो 2 से गुणा करा देंगे ना, बोलो। तो अब 2 से गुणा कराएंगे तो वो परमाणु की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 2 से 2 दूना 4, 2 9 18, क्यों जी, तो फिर 2 चौक 8, 2 दूना 4, इतना गुणे 10 की घात 23 क्या परमाणु। ओके, अब ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4.8 1 8 4 दशमलव को इधर ला रहे हैं तो 10 की घात कितना हो जाएगा, 24 परमाणु। दशमलव को जब आप इधर लेकर आएंगे तो 10 की घात में जोड़ेंगे, दशमलव को आप अगर दाईं तरफ लेके जाएंगे तो 10 की घात में से घटाएंगे, है ना। और वो जुड़ेगा या घटेगा वो चिन्ह पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध घटा ही देना है आपको, समझे ना। ये समझ में आया। अब फिर आगे क्या कह रहा है, ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन है। एक अणु CO2 में, यहीं से निकाल लीजिए, एक अणु CO2 में 2 ऑक्सीजन परमाणु,
तो जितने अणु CO2 के निकले थे 2 से गुणा कर दिए। अब एक अणु CO2 में कितने ऑक्सीजन के प्रोटॉन होंगे? कितने ऑक्सीजन के प्रोटॉन? अरे 8 O होता है, 8 O 16, प्रोटॉन की संख्या तेईस होती है। कितने होंगे? 16 नहीं होंगे? अरे 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, 2 ऑक्सीजन में 16 नहीं हो जाएंगे? बोलो। अब ये 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका मतलब जैसे एक CO2 में 2 ऑक्सीजन परमाणु की संख्या निकालने के लिए आपने 2 से गुणा किया था अणु की संख्या में, वैसे एक अणु में अब 16 प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या निकालने के लिए CO2 के अणु की संख्या में कितने से गुणा करोगे? 16। तो CO2 के अणु की संख्या ये है, इसमें 16 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा? ऑक्सीजन प्रोटॉन की संख्या, ऑक्सीजन प्रोटॉन की संख्या 16 से गुणा कराएंगे कितना आएगा? अब यहाँ से 16 गुना 32, 16 9 144, 144 3 100, 16 शून्य शून्य और शून्य में आप 14 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा हासिल 1, 16 चौका 64 1 65, 16 दूना 32 6 39, कितना हो गया? गुणे 10 की घात 23, क्या? प्रोटॉन। अभी दशमलव इधर लाएंगे 3.95472 गुणे 10 की घात 25 प्रोटॉन। ओके, समझ में आ गया? ये आपका मोल संख्या पर आधारित, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है? ये पूछ सकता है जैसे ये आपका है H2SO4 है ना, इसमें पूछेगा 49 ग्राम, मान लीजिए क्वेश्चन ये आया 49 ग्राम H2SO4 में कितने सल्फेट आयन के कितने आवेश होंगे? सल्फेट आयन के कितने आवेश होंगे? आवेश की संख्या बता, ठीक है? और देखो H2SO4 है, कई अणु है इसका? एक अणु में सल्फेट आयन पर कितना आवेश है? सल्फेट में कितना होता है? कितना आवेश होता है? एक अणु H2SO4 में सल्फेट पर कितना आवेश आ रहा है? 2 का, 2 इलेक्ट्रॉन का -2 आवेश आ रहा है। बोलो, समझ में आया नहीं? 2 आवेश आ रहा है, तो हम अगर अणुओं की संख्या निकाल लेंगे उसी में कितने से गुणा करा देंगे? 2 से, तो हमारा सल्फेट आयन के कितने आवेश होंगे पता चल जाएगा ना। बोलो, तो ये आपको यौगिक में जो आपका यौगिक नाम दिया जाएगा उसमें देख करके निकालना होगा कि क्या करना है। एक क्वेश्चन करो पहले, तब इसको नोट करिएगा। एक क्वेश्चन चलो लिखो। क्वेश्चन लिखिएगा 0.5845, 0.5845 NaCl में NaCl में 0.5845 ग्राम NaCl में Cl आयनों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? एक NaCl में Cl आयन की संख्या कितनी है? एक ही होगी ना? एक ही होता है। निकालो तुम लोग जल्दी से, कितने Cl आयन होंगे? NaCl है क्या? पहले बताओ। अरे वो छोड़ो, नमक हम भी जान रहे हैं। NaCl परमाणु अणु क्या है? तो जब आप मोल संख्या से निकालेंगे तो पहली बार में 100% आपका कौन सी संख्या निकलेगी? अणु की संख्या। अब तुम्हें देखना होगा कि उस अणु में कितने Cl आयन है, कितने Cl के इलेक्ट्रॉन है, कितने Cl के प्रोटॉन है, जो पूछा होगा वो, है ना? तो पहली बार जब आप मोल संख्या का प्रयोग करेंगे, जो मूल रूप में यौगिक होता है वही निकलता है। जो मूल रूप दिया होगा, अगर मूल रूप परमाणु दिया होगा तो परमाणु की संख्या निकलेगा, अणु दिया होगा तो अणु की संख्या, आयन दिया होगा तो आयन की संख्या।
अब आप यहाँ पे कह रहे हैं NaCl है, तो इससे क्या निकलेगा? अणु की संख्या निकलेगी, NaCl की संख्या निकलेगी। और एक NaCl में Cl के आयन की संख्या कितनी है? 1 है। एक अणु में कितने हैं? 1 आयन है ना Cl का, क्यों जी? तो कहने का मतलब जितने अणु निकलेंगे उतने उसके आयन हो जाएंगे। हम बात करेंगे अगर Na, अभी ये कहा जाए 23 ग्राम सोडियम में कितने सोडियम के इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 23 ग्राम अगर आपने लिखा, ध्यान दीजिएगा, 23 ग्राम सोडियम किस रूप में लिखा जाता है? Na, है ना। एक चीज और यहीं पे समझा देते हैं आपको। यहाँ पे ये 23 ग्राम क्या बोले हम? 23 ग्राम क्या बोले हम? सोडियम, ठीक है, ये बोला हमने। तो यहाँ पे आप 23 ग्राम क्या पढ़ोगे? Na। तो इससे जब अगर मोल संख्या का प्रयोग करके संख्या निकालोगे तो किसकी संख्या निकलेगी? परमाणु, अणु, आयन किसकी निकलेगी? अणु की निकलेगी। ये Na किस रूप में लिखा गया? एक ही संख्या लिखी गई है, तो ये परमाणु होगी। तो यहाँ से किसकी संख्या निकलेगी? परमाणु। अब एक Na परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन या 12 न्यूट्रॉन जो है उस हिसाब से फिर निकाल लेंगे हम। हमारा कहने का मतलब ये है 23 ग्राम सोडियम में कितने न्यूट्रॉन पूछ रहा है, कितने न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है, कितने न्यूट्रॉन। अब पहले 23 ग्राम आप सोडियम लिख लीजिए। अब ये पता करिए कि सोडियम है क्या हमारा? परमाणु, ठीक है। अब एक सोडियम परमाणु आप लिख लीजिए 11 Na23। अब इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? 23 में से 11 गया 12 ना। एक परमाणु में कितने? डायरेक्ट आप न्यूट्रॉन नहीं निकाल पाओगे, डायरेक्ट कौन निकाल पाओ तो नहीं निकाल पाओगे। तो पहले आपका हमेशा जिस रूप में यहाँ पे दिया गया होगा तब तो यह यौगिक, परमाणु होगा तो परमाणु निकलेगा, अणु होगा तो अणु निकलेगा, और आयन होगा तो आयन निकलेगा। फिर उसी में आप यहाँ पे देख लीजिए कि कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन है, उससे गुणा करा देंगे हम। तो यहाँ से अगर निकालना होगा तो पहले क्या निकालोगे आप? मोल संख्या। और मोल संख्या बराबर भार बटे 2 भार। तब यहाँ पे आप सोडियम की किसकी संख्या निकालेंगे? परमाणु की संख्या। तुरंत न्यूट्रॉन की संख्या नहीं निकलेगी, परमाणु की संख्या जो भी निकली। अब फिर उसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या आप जान रहे हो, एक परमाणु में 12 न्यूट्रॉन है, तो जितने परमाणु की संख्या होगी उसी में कितने से गुणा करा दोगे? 12 से, ठीक है। यहाँ पे सभी तत्व जो है जब जनरल तौर पे लिखे जाते हैं तो वो परमाणविक रूप में ही लिखे जाते हैं। कुछ है जो हमेशा आणविक रूप में ही लिखे जाते हैं। नाम बोल रहे हैं उनका, जैसे हाइड्रोजन अगर कहीं पढ़ा जाएगा ना, कहा जाए 10 ग्राम हाइड्रोजन, तो H मत लिख लेना, ठीक ना। अब ये हाइड्रोजन आपका हमेशा H2 फॉर्म में होता है, ठीक है। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। इतना याद तो रहेगा। जब इनका नाम लिया जाएगा तो ये हमेशा परमाणविक रूप में कभी नहीं आएंगे। ये किस रूप में आएंगे? आणविक रूप में। किस रूप में आएंगे? आणविक रूप में। इसके अलावा जब तक किसी तत्व को अणु ना बोला जाए, अगर उस तत्व का केवल नाम लिखा गया है तो वहां पे आप क्या समझोगे? वो किस रूप में है? परमाणु। जैसे हम मैग्नीशियम बोलेंगे तो Mg ही लिखेंगे, एल्यूमिनियम बोलेंगे तो Al ही लिखेंगे, क्रोमियम बोले तो Cr ही लिखेंगे, सिल्वर बोले तो Ag ही लिखेंगे। लेकिन इनको हम हाइड्रोजन बोले तो क्या लिखेंगे? H2। नाइट्रोजन बोले तो क्या लिखेंगे? N2। ऑक्सीजन बोले तो O2, फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2। ये हमेशा किस रूप में आते हैं? अणु रूप में, हमेशा अणु रूप में। अगर इनको सिंगल लिखा जाए तो उसे हम नवजात हाइड्रोजन, नवजात परमाणु बोलेंगे या नवजात अणु बोलेंगे, समझे ना। अगर H को सिंगल H लिखेंगे और उसको फिर ऐसे बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको बोलते हैं कि ये एक्टिव हाइड्रोजन है ना। एक्टिव हाइड्रोजन बहुत ही क्रियाशील हो गया है। तो ये आपके 2, 2, 4, 3, 7 ऐसे तत्व हैं जिनको अगर इनके नाम से बुलाया जाए तो हमेशा आप मान के चलिएगा वो किस रूप में होंगे? अणु। बाकी को अगर किसी के नाम से बुलाया जा रहा होगा तो उनको परमाणु, जैसे हम फास्फोरस बोल दें तो आप फास्फोरस P ही लिखिएगा। एक्चुअली होता है P4, लेकिन जब तक वो फास्फोरस अणु ना बोल दे तब तक आप P4 मत लिखिएगा। अगर वो फास्फोरस केवल बोल रहा है तो P, और अगर फास्फोरस अणु बोल रहा है तो P4। अगर सल्फर बोल रहा है तो S, अगर सल्फर अणु बोल रहा है तो S8। सल्फर का 8 होता है, 8 परमाणु होता है। ये 2 और याद रखेंगे, लेकिन इनके साथ जब अणु बोला जाएगा तभी P4 और S8 लिखेंगे। अदरवाइज ये किस रूप में होंगे? परमाणु। सारे तत्व परमाणु के रूप में, समझ में आया। सामान्यतः नाम बोला जाएगा तो उनका क्या होगा? परमाणविक रूप में ही लिखा जाएगा तत्व में, इन 7 को छोड़ करके। क्लियर है ना। अब हमने कहा कि 28 ग्राम नाइट्रोजन में
28 ग्राम नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो अगर आपने n केवल लिखा होगा, एक n में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप 7 से गुणा कराएंगे। लेकिन जनरल तौर पे नाइट्रोजन जब बोले तो क्या पढ़ा जाता है? N2। एक, अब ये क्या हो गया आपका अणु, एक अणु में एक अणु है और 2 परमाणु हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7 गुना 14 से गुणा कराएंगे, ना कि हम बोलते हैं 28 ग्राम नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है तो 7 से गुणा करा दो। समझ में आया ना? इनका नाम बोला जाएगा इतने का, तो आप हमेशा समझ लीजिए वो किस रूप में होंगे? आणविक रूप में। ठीक है, कौन कौन? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। रासायनिक क्रिया में भी इनको यही समझा जाएगा। जैसे कहा जाएगा किसी का क्लोरीन से क्रिया कराई जाती है, तो क्लोरीन से क्रिया कराई जाती है मतलब किससे क्रिया कराई जाएगी? Cl2 से, ना कि Cl से। सोडियम से क्रिया कराई जा रही है तो Na से, मैग्नीशियम से क्रिया Mg से। समझ में आया ना? बाकी सबके लिए वही सिंगल रूप में करेंगे। समझ में आया तो आ रहा है ना आप लोगों को? चलिए उस क्वेश्चन को करके बताइए हमें जल्दी, जो दिए हैं।